थैंक यू वेरी मच। लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल, ऑर्गेनाइज सेल्फ प्रेजेंटेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज सेल्फ प्रेजेंटेशन करने के टेक्निक क्या होते हैं। वहां पे हमने देखा था कि पुराना जमाना था जब हम पॉलिसी बेचते थे। उसके बाद में दौर आ गया कि हम नीड एनालिसिस करके कस्टमर की जरूरतों को समझ के हम बेचना चालू किया। बहुत अच्छा रिजल्ट है, नॉर्मली 2 to 5% का क्लोजिंग रेशियो यहाँ पे भी मिलता है। लेकिन अगर आपने कलाकारी सीख लिया कि लोगों का नीड जनरेट कैसे किया जाए, ओके। पहला कहा जाता था कि घोड़े को पानी तक लेके जाओ, पानी पिएगा। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, अगर आपने लोगों घोड़े को अगर प्यासा बनाना चालू किया तो दोस्तों घोड़ा और ज्यादा जल्दी पानी पिएगा, ओके। तो आपके पास तरीका होना चाहिए। आज का जो मॉडर्न तरीका है, दैट इज दोस्तों नीड जनरेट करने का। आपके पास अगर स्किल आ जाता है तो दोस्तों लोग जो है आपसे, आपका जो कन्वर्जन रेशियो और ज्यादा बढ़ सकता है, ओके। और इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया था। दैट इज यस, बाबा जी, हमारे जो गुरु जी आते हैं हमारे पास पूजा बताने के लिए आते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने आपके साथ बताया था कि किस तरह से कई पुस्तकों से उसी तरीके से काम कर रहे हैं, वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पोथी पुराण बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ हम उनको बुलाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको उनका फीस देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको हम सुनते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ प्रेजेंटेशन करते हैं। देखो, इन शॉर्ट इसको प्रेजेंटेशन ही कहा जाएगा। उनका जो भी बातें हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, और इसलिए दोस्तों हम उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ इसको लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे बिजनेस में सर रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जो भी काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते हैं, और इसलिए दोस्तों आपके बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज तरीके से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ओके। तो दोस्तों लास्ट सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका प्रेजेंटेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। ये आने वाले 90 मिनट्स का जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, उसमें आपका फर्स्ट 5 मिनट में इंट्रोडक्शन आपको बताना है, नेक्स्ट 5 मिनट में आपको आपका प्रोफाइल बताना है, नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपको आपका प्रेजेंटेशन बताना है, नेक्स्ट 10 मिनट में आपको आपका प्लान बताना है। जिस भी प्लान को आप बेचना चाहते हैं, जो भी उसका सोल्यूशन है, जो भी आपका कंपनी प्रोडक्ट का प्लान है, उसको सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना है। उसके बाद आपको 10 मिनट क्लोजिंग करना है, और उसके बावजूद भी 30 मिनट्स आपके पास बफर रह जाता है, जिसको आप अगर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और 90 मिनट्स में जिस तरह का हमारे गुरुजी आते हैं पूजा बताने के लिए, उनका एक घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का एक टाइम स्लॉट होता है। उस दौरान वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे आपका पूरा सेल्स प्रेजेंटेशन, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, उसके घर से बाहर निकलने तक का प्रोसेस जो है 90 मिनट्स तक होना चाहिए, ओके। इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा किया था लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाले सेशन में। अगर आपने इसको नहीं देखा होगा, पिछला रिकॉर्डिंग जाके आप देख सकते हैं। इस ग्रुप में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, आपका आइडियल सेल्स प्रोसेस कैसा होना चाहिए। आइडियल सेल्स प्रोसेस होना कैसा चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं बहुत सारा प्रेजेंटेशन देता हूँ, कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सेल क्लोज नहीं होता है। और ये दोस्तों, मुझे लगता है, मेरा मानना है या मेरा स्ट्रांग बिलीफ है इस चीज के ऊपर, यस, आप कितना ज्यादा कस्टमर को ज्ञान देते हैं, कितना ज्यादा नॉलेज देते हैं, इससे कस्टमर को कुछ लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक बहुत शानदार स्टेटमेंट मैंने कहीं पे सुना था, मेरे मेंटोर से सुना था। वो कहते हैं, लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, लोगों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है, पर उनको ये ज्ञान है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। यस, आपके प्रेजेंटेशन में दोस्तों आपके पास कितना ज्ञान है, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्ञान दे, आप कहीं से सीख रहे हैं, वो ज्ञान कस्टमर को देने का प्रयास कर रहे हैं, तो कस्टमर को उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कस्टमर ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आप उसकी परवाह कितना ज्यादा करते हैं, इसकी कितनी ज्यादा आप उसकी केयर करते हैं, आप उसके भले के लिए कितना अच्छा बात करते हैं। वो आपके प्रेजेंटेशन से वो समझ लेता है। तो आपको आपका जो सेल्फ प्रेजेंटेशन जो है, उसको उस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ताकि आप उसकी केयर कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका ट्रस्ट आप जीत रहे हैं, उसका जरूरतों को समझ रहे हैं, और उस हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन, आप सेल्स सॉल्यूशन दे रहे हैं, और फिर सेल्स क्लोज कर रहे हैं। यस, मैंने देखा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जो सेल्स प्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, जिसको मैं कहता हूँ रॉन्ग सेल्स प्रोसेस होता है। उनका बहुत ज्यादा समय जो है सेल्स क्लोजिंग में चला जाता है,
डायरेक्टली वो बेचने का बात करते हैं, मेरा कंपनी ऐसा, मेरा प्रोडक्ट ऐसा, मेरा प्लान ऐसा, दुनिया का नंबर वन कंपनी, दुनिया का वन प्रोडक्ट, और आपके प्रोडक्ट में और आपके प्लान में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं बार बार आपको एक बताता हूँ। उसके बाद में उनका बहुत ज्यादा समय जाता है, क्लोजिंग के बाद जाता है प्रेजेंटेशन सोल्यूशन में, प्रेजेंटिंग द सोल्यूशन। उसका मेरा कंपनी, मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इंडिया का नंबर वन है, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है, मेरे जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये सब मतलब जो प्रेजेंटिंग द सोल्यूशन में उनका बहुत ज्यादा समय जाता है। उसके बाद में उनका टाइम अगर बचता है तो करते हैं नीड एनालिसिस एंड वांट एनालिसिस। मेरा कस्टमर चाहता क्या है, मेरा कस्टमर को ये सॉल्यूशन जरूरी है क्या, वो क्या मानता है, उसकी चाहत क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ये समझने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं। और ये बचने के बाद फिर उनका ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर वो टाइम लगाते हैं। ये ये रॉन्ग सेल्स प्रोसेस हो गया। आप चेक कर लीजिए क्या आपके प्रेजेंटेशन में भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा आप जो बात कर रहे हो क्लोजिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, लीजिए ना लीजिए ना लीजिए ना। उसके बाद उसको प्रेजेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन, उसको प्लान आपका बता रहे हैं, प्लान के फीचर्स आप बता रहे हैं, प्लान के बेनिफिट्स आप बता रहे हैं। उसके बाद आप समझ रहे हैं, उसके से कम टाइम आपका जाता है आपका उसका जरूरत समझने के लिए, वो चाहता क्या है, वो क्या मानता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। और आप आपका विश्वास बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, राइट सेल्स प्रोसेस ये होता है कि आपका बहुत ज्यादा समय जो जाना चाहिए उसका बिल्डिंग द ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करने के ऊपर जाना चाहिए। और जैसे मैंने आपको सेल्फ प्रेजेंटेशन का पूरा जो हायरार्की बताया, आपका बहुत ज्यादा समय जो है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है, आपको जो है उसका विश्वास बनाने में जाना चाहिए। ओके, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आ गया, सामने वाले को समझने की बात आ गई, सामने वाले को सुनने की बात आ गई, आपका प्रोफाइल आ गया, आपने अभी तक क्या किया है, आपके कस्टमर आपके बारे में क्या बोलते हैं। यस। तो ये सारा चीजों में आपका ज्यादा से ज्यादा समय और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपका जाना चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा समय आपका जो है इस चीज में जाना चाहिए कि यस, उसका ट्रस्ट मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसका विश्वास कैसे मैं हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है किसी भी सेल्स में पहले तो कस्टमर आपको आपको खरीदता है। अगर आपके ऊपर विश्वास आ गया, आपके ऊपर ट्रस्ट बैठ गया, आपको अगर अगर इंसान अगर आप उसको अच्छे लगे, तो उसके बाद में प्रोडक्ट कंपनी तो बिकने ही वाला है। पहले तो आपके ऊपर विश्वास आना चाहिए। आपका 40% टाइम जो है वो बिल्डिंग द ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर जाना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट में जाना चाहिए, उसके साथ बातों में जाना चाहिए, उसके साथ सिमिलैरिटी दिखाने में जाना चाहिए। मैं आपके जैसा ही हूँ, मैंने कैसे सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया है, ये अर्न द राइट, मैं खुद इस तरह से इस सारी चीजों को प्रैक्टिकल कैसे करता हूँ, ये सारी चीजों में जाना चाहिए ताकि उसका वर्ल्ड ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। उसके बाद में हमारा समय जो जाना चाहिए नीड एंड वांट एनालिसिस पे। ओके, अभी ये सारा चीज आपने उसको अगर एक इक्वालिटी क्रिएट कर ली, उसके साथ एक रेपो बना दिया, उसके साथ एक रिलेशन आपने बना दिया, और यस अभी रिलेशन के साथ आपके साथ इमोशनल अभी टच हो गया। अभी हमें समझना है कि उसकी जरूरत क्या है, उसका वांट क्या है। जरूरत नहीं है तो उसका जरूरत हम तैयार कैसे कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग वो समझ नहीं पा रहा है तो रिटायरमेंट प्लानिंग उसको हम समझा कैसे सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई कंपनी और प्रोडक्ट का बात नहीं है, यहाँ पे उसको बताना है, बता सकते हैं कि यस, अगर रिटायरमेंट प्लानिंग किया तो किस आपका लाइफ कितना खुशहाल होगा। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया तो आपके जीवन में कितने सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। आज भी 86% लोगों के पास ढंग का रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। आज भी अगर आप मोर ऑलमोस्ट रिटायर अगर सीनियर सिटीजन को अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी के ऊपर निर्भर है, बच्चों के ऊपर निर्भर है, वृद्धाश्रम में निर्भर है। इस उम्र में भी मजबूरी के कारण कुछ काम करना पड़ रहा है। 9% का डेथ हो चुका है। ये सारा रियल कंडीशन उसके सामने रखना है ताकि उसको नीड समझ में आए, उसके वांट आप समझ पाए, वो चाहता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। 30% एनर्जी और टाइम आपका इस जगह पे जाना चाहिए। उसके बाद में 30% टाइम आपका प्रेजेंट द सॉल्यूशन। अभी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से इस प्रॉब्लम से आप दूर निकल सकते हैं, किस तरह से आपके गोल को आप अचीव कर सकते हैं, किस तरह से आपके जीवन के जो पेन पॉइंट्स है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके ऊपर सॉल्यूशन देने में आपका टाइम जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर ये सारे आपने 90 मिनट्स अगर आपने ढंग से कार्यक्रम किया, तो जो मैं आपको बताया कि आपका 10 मिनट का टाइम, 10% टाइम आपका सेल्स क्लोजिंग में जाना चाहिए। यहाँ पे आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बार ये सब बोलने के बाद में कस्टमर ही आपसे खुद से पूछता है, सर ये सारी चीजों के लिए करना क्या पड़ेगा, करना क्या करना पड़ेगा। आपने अगर बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, आपने बहुत अच्छा प्रोफाइल आपका बताया, बहुत अच्छा आपने उसका कॉन्सेप्ट सेलिंग उसके सामने रखा, उसकी जरूरतों को समझा और उसके नीड को आपने समझा, और उसको उसको नीड उसको दिखा दिया आपने,
नीड एनालिसिस की जगह, नीड एनालिसिस के साथ ही नीड स्कोर को जनरेट कर लिया आपने, और उसके बाद अगर आप पॉज भी लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हो सकता है आपने देखा होगा बहुत बार सामने से कस्टमर आपको पूछता है कि सर ये तो ठीक है, अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा। और जब ये सामने से आपको कस्टमर बोलता है कि सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, और वहां पर आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर सामने से खरीदता है। तो आपको प्लान जो देने के लिए, क्लोजिंग के लिए, प्लान बताने के लिए हार्डली 10 मिनट्स आपको लगने चाहिए। तो आपको आपके सेल्फ प्रेजेंटेशन को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज बनाना है कि आपके प्रेजेंटेशन में जो है, यस, ज्यादा से ज्यादा समय ट्रस्ट बिल्डिंग पे जाए, उसके बाद आपका नीड एनालिसिस और नीड जनरेट करने के ऊपर जाए, 30% टाइम आपका जो है एनर्जी जो है क्लोजिंग के ऊपर, आपके प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर जाए, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं, ये सब करने के साथ आपके ऑब्जेक्शन खत्म हो जाते हैं, और ऑब्जेक्शन आते हैं तो सेल्स क्लोजिंग के ऊपर जाए। मांगना तो जरूर पड़ेगा, क्लोजिंग तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको 10% ही एनर्जी लगाना है, ताकि बाकी सारी चीजों से उसका ऑलरेडी वो प्रिपेयर हो चुका है। ओके, तो कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, और कितने लोग इसको आज इम्प्लीमेंट करेंगे, चैट बॉक्स में यस करेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन को, अच्छा, इसको एनालाइज करने के लिए क्या करना है, मैं अक्सर आपको बताता हूं, आपके हर सेल्फ प्रेजेंटेशन को आपको एनालाइज करना है। जैसे आपने देखा होगा मेरा हर वेबिनार आज भी मैं रिकॉर्ड करता हूं, हर प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड करता हूं। मेरी टीम जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाती है, हर प्रेजेंटेशन को मैं शुरुआत के टाइम में, हर प्रेजेंटेशन को मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड करता हूं, एटलीस्ट ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूं। आपको भी ये करना है। आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है इसको शायद आप खुद नहीं जान पाएंगे, या उस समय पे आपको नहीं समझ आने आएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब भी हम किसी सेल्फ प्रेजेंटेशन को बैठते हैं, उस टाइम पे आपके सेल्फ प्रेजेंटेशन जब भी चल रहा है, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, आपके मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे रखना है, और आपके सेल्फ प्रेजेंट को आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद अपने आप को ही उसको सुनना है, या अपने मेंटोर को दे सकते हैं, अपने कोच को आप उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और दोनों मिलके बैठ के उसका एनालिसिस करना है कि मेरा सेल्फ प्रेजेंटेशन क्या इस तरह से जा रहा है, क्या मेरा ऑर्गेनाइज सेल्फ प्रेजेंटेशन हो रहा है, क्या मेरे सेल्फ प्रेजेंटेशन में बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर मैं सही में 40% टाइम लगा रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ, 30% टाइम मेरा नीड एनालिसिस और वांट एनालिसिस में जा रहा है, क्या मेरा प्रेजेंटेशन में और उसमें 30% ही टाइम जा रहा है, क्या मैं बहुत ज्यादा सेल्सी तो नहीं बन रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेचू तो नहीं बन रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये तब कर पाएंगे जब आपका पूरा सेल्फ प्रेजेंटेशन को आप फिर से रिवाइज तरीके से सुनेंगे। दोस्तों आज भी मैं बहुत सारे मेरे प्रोग्राम को मैं बार बार उसको सुनता हूँ। यस, आज भी मेरा प्रेजेंटेशन को मैं कई बार सुनता हूँ, मेरे ही प्रेजेंटेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। इस तरह का प्रेजेंटेशन अगर मेरे सामने कोई देता था तो शायद मैं तैयार नहीं होता था। अरे इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया, अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन मेरे पास होता तो मैं भी खर परचेज कर लेता था। तो दोस्तों बहुत बार बहुत सारी चीजें अपने आप से ही सीखने वाली होती है। कोई ट्रेनर और कोई कोई कोच और कोई मेंटर और कोई गुरु आपको जीवन नहीं चेंज कर सकता है। आपके सेल्फ प्रेजेंटेशन ही आपको सिखाना चालू करेंगे कि आपको बदलाव क्या करना है, कहाँ पे आपको टाइम लगाना है, कहाँ पे आपको एनर्जी लगाना है, कहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, और इसका बहुत शानदार इफेक्ट जो है, इसका बेनिफिट आप करके लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज के सेशन को हम यही पे एंड करें।